अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन लर्निंग करेंगे कि पीएचपी के अंदर फंक्शन राइटिंग कैसे की जाती है। सो इट्स सिंटैक्स सिमिलर है जावास्क्रिप्ट की तरह का। आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन को नाम देंगे, रिटर्न टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद अपने पैरामीटर लिस्ट लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक ही फंक्शन के थ्रू मल्टीपल जो फंक्शंस के बिहेवियर ले सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि मैं इसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ 2 पैरामीटर पास करके भी, 3 पैरामीटर पास करके भी, 4 पैरामीटर पास करके भी। आल्दो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं। सो अगर आपने ये देखना होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा, इसको 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, वो आपके पास ये फंक्शन अवेलेबल है, फंक अंडरस्कोर नम अर्ग्स का फंक्शन अवेलेबल है। अगर आप इसे कॉल करेंगे तो आपको आर्गूमेंट्स के काउंट मिल जाएगा। इस तरह वो पैरामीटर क्या थे, आपको वो अरे चाहिए नंबर्स की जो पास की गई है इसको, तो आप इस फंक्शन को कॉल करके वो अरे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले इस नंबर जो काउंट आया है उसको प्रिंट किया है और उसके बाद जो आर्गुमेंट्स आए हैं वो प्रिंट किए हैं। सो इस फंक्शन की जो एक्चुअल लॉजिक है वो सिर्फ लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि आपने इन दो नंबरों का सम करके रिटर्न कर दिया है। अब अगर हम इस फंक्शन की कॉलिंग देखें तो कॉलिंग के वक्त हम इसको 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 5, 10 और 15। तो 5 और 10 तो रिसीव हो जाएंगे ए और बी में, जबकि 15 वाला आर्गुमेंट इधर रिसीव नहीं होगा बल्कि ज़ाया हो जाएगा। और आप 5 और 10 का सम रिटर्न कर रहे हैं 15। तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट में 15 आएगा आप उसको प्रिंट कर रहे हैं और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं और तीनों आर्गुमेंट आपके पास इस अरे की जो यहाँ से अरे मिलेगी इसके अंदर आ चुके होंगे, तो आप इस अरे के जरिए उन आर्गुमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, राइट। सो अगर आपको सिर्फ ज़रूरत यही कि 2 आर्गुमेंट आए हैं उन 2 से प्ले करना है तो यू डोंट नीड ऑल दिस सिंटैक्स अपने फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं आपको ये पहली एग्जांपल को जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की समझा एक्सप्लेन करके देखूं, तो देखिए हमने पहले वहाँ आर्गुमेंट का काउंट प्रिंट किया था 3। फिर हमने एक जो आर्गुमेंट की अरे थी वो प्रिंट की थी, तो ये बता रहा है कि 0 आर्गुमेंट में 5 आया है, 1 आर्गुमेंट पे 10 आया है और 2 पे 15 आया है, क्योंकि हमने 3 पास किए थे और ये हमारा 15 का सम जो हमने वहाँ से रिटर्न करवाया है। सो ये जो मैंने अभी डिस्कशन की सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट है, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये बड़ा आसान लगा होगा। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की वो ये है कि चूंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं होती, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि आपसे एक वेरिएबल लेता है और उसके अंदर वैल्यू रिसीव करता है। हम उस वैल्यू की बेस पे उस चीज़ रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि अगर इस वेरिएबल के अंदर 1 आया होगा तो आपने एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है हेलो वर्ल्ड की, अगर 2 आया होगा तो आपने एक नंबर रिटर्न करना है और अगर 3 आया होगा तो आपने एक अरे रिटर्न करनी है। मकसद बताना ये कि एक फंक्शन जबकि उसकी रिटर्न टाइप नहीं है तो आप उस फंक्शन में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन आपको अलाउ करेगा, कोई मसला नहीं क्रिएट करेगा। सो नीचे के एग्जांपल में देखा है हमने कि हमने टेस्ट वन वन के साथ कॉल किया तो आपके पास रिजल्ट आया, उसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर 2 के साथ कॉल किया, उसके रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। और वी नो दैट कि 3 के साथ एक अरे आनी है, इसलिए हमने प्रिंट आर किया है थर्ड के रिजल्ट को। अब अगर आप स्क्रीन पे इसके आउटपुट देखें तो यू कैन सी दैट कि पहले वाले में एक स्ट्रिंग आई है, 25 आया और थर्ड वाले के अंदर एक अरे आई है। सो फंक्शंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं कि आपके पास पैरामीटर ओवरलोडिंग नहीं होती। अगर आपने मल्टीपल काम करवाने एक ही फंक्शन से तो आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने काम के लिए। अदरवाइज अगर सिंपल काम करना है तो आप सिंपल काम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने एक फंक्शन से डिफरेंट तरह का डाटा रिटर्न करवाना है तो यू कैन डू दैट, देयर इज़ नो इशू इन दैट। आई होप सो कि बेसिक कंसेप्ट हुआ होगा फंक्शन का क्लियर। थैंक यू।